नमस्कार दोस्तों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम राजस्थान की परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान के परिवहन में अपना जो पॉइंट चल रहा है दोस्तों वो ये है कि राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों में हमने लगभग 45 राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज का जो अपना पॉइंट रहेगा दोस्तों वो होगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो अपने राजस्थान के एक जिले से होकर गुजरता है और जैसे कि सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, तो वो लगभग 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इसलिए अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे आज। और वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों कौन सा होगा, तो NH27। यानी आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा NH27 को लेकर और NH27 से संबंधित शाखाओं को लेकर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में जब ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा होगा तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर भी करने वाला हूं आज, जो आज दिन तक अपन ने परिवहन में जो पढ़ा उनके मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा आपसे। ठीक है दोस्तों, तो शुभारंभ करते हैं NH27 यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो NH27। सबसे पहली विशेषता यानी कि अपन किस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों NH27। ठीक है, 27। पहले ये 27 नहीं था, पहले तो इसके बहुत सारे अलग अलग नाम थे। राजस्थान में भी ये 2 राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बनेगा और भारत में तो बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग इस पर आएंगे। तो सबसे पहली विशेषता कि ये कहां से कहां तक है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ होता पोरबंदर। ठीक है दोस्तों, और पोरबंदर कहां पर है, तो यानी कि पोरबंदर गुजरात से ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ होता है। और पोरबंदर गुजरात से यानी कि पोरबंदर गुजरात से कहां तक है दोस्तों, तो पोरबंदर गुजरात से ये चलता है सब सिलचर। ठीक है, और सिलचर कौन से राज्य में दोस्तों, तो सिलचर होगा असम। यानी कि पूर्व से पश्चिम गलियारे वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27। ठीक है, यानी कि NH27 कहां से है, तो पोरबंदर कहां पर है, तो पोरबंदर गुजरात में। यहां से कहां तक जाता है, तो ये चलता सिलचर, और सिलचर कहां पर है दोस्तों, असम। देखते हैं इसको नक्शे में, देखते हैं अपन कि ये कहां कहां से होकर गुजर रहा है। सबसे पहली विशेषता दोस्तों कि पोरबंदर गुजरात में। ठीक है ना, यहां पर मैं एक स्थान का नाम लिखता हूं और ये जो स्थान है दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, तो ये स्थान होगा पोरबंदर। ठीक, इस पोरबंदर गुजरात से राष्ट्रीय राजमार्ग राजकोट से राधनपुर से ये अपने राजस्थान में सिरोही जिले में आया। ठीक, सिरोही स्वरूपगंज के वहां से, सिरोही से ये उदयपुर से चित्तौड़ से भीलवाड़ा से बूंदी, कोटा, बारां होते हुए ये राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, शिवपुरी नामक जिला मध्य प्रदेश का। ठीक दोस्तों, उसके बाद ये राष्ट्रीय राजमार्ग चलता दोस्तों कहां पर, तो झांसी, और झांसी के बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर, तो यहां पर स्थान कानपुर के बाद ये स्थान हो गया सब लखनऊ के बाद ये बिहार का एक स्थान का नाम हो गया मुजफ्फरपुर। ठीक है, और उसके बाद ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पश्चिम बंगाल की सीमा, यानी कि ये पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी। हालांकि ये है कि सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी के मुख्यालय इस पे नहीं आते, लेकिन क्षेत्र वही है। ठीक है, फिर यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आसाम में कहाँ पर दोस्तों को गुवाहाटी से कहाँ पर, दिसपुर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर एक स्थान का नाम है सिलचर। यानी कि पोरबंदर गुजरात को सिलचर, ये जो स्थान है दोस्तों इस स्थान का नाम क्या हो गया, तो इस स्थान का नाम हो गया सिलचर। और सिलचर कहाँ पर है दोस्तों, तो सिलचर हो गया ये अपने असम में। यानी कि पोरबंदर गुजरात को सिलचर आसाम से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो होगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों, तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH27। यही लिखा अपन ने, यानी कि NH27 जो है वो कहां से कहां तक है, तो पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम। ठीक, सबसे पहली विशेषता कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल जो लंबाई होगी दोस्तों वो कुल लंबाई, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो लंबाई है वो कुल लंबाई कितनी, तो वो लंबाई होगी दोस्तों 4112 किलोमीटर। ये इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई। यानी कि ये पोरबंदर जो गुजरात में है ना दोस्तों, तो इस पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम को, पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम तक जाने पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी होगी दोस्तों, तो 4112 किलोमीटर। और अब बात करते हैं अपन के राजस्थान में, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में लंबाई
क्या राजस्थान में लंबाई की बात करें दोस्तों तो वो कितनी होगी, तो 640 किलोमीटर जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की राजस्थान में लंबाई होगी। यानी कि अपने शिरोई से प्रारंभ होगा जो 12 तक जो चलता है ना, शिरोई से 12, इसके मध्य मध्य इसकी लंबाई कितनी, 640। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। कर NH27 पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम को जोड़ता, कुल लंबाई कितनी, 4112 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी हुई, 640 किलोमीटर। ठीक है, फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता कि यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा अपना दोस्तों कौन सा, NH27। अपन ने पहले पढ़ा दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता था, और वो NH कौन सा था, तो वो NH7। फिर इसमें बदलाव किया गया और फिर कन्याकुमारी यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर, वो बना भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, लेकिन और परिवर्तन हुआ और वर्तमान में भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा दोस्तों तो वो कौन सा होगा, NH27, जो पोरबंदर गुजरात से कहां जाता, सिलचर आसाम। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई 4112 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, तो 640 किलोमीटर। ठीक है, और ये हो गया भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब ये किन किन राज्य विशेष यानी किन राज्यों से होकर गुजरता, तो एक बार राज्यों के नाम देख लेते हैं इसमें। यानी कि यह NH कहां से होकर गुजरता, तो यह NH गुजरता सबसे पहले तो राज्य कौन सा रहा, गुजरात। ठीक, गुजरात के बाद में राज्य कौन सा है दोस्तों, तो गुजरात के बाद में राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद में राज्य कौन सा, तो मध्य प्रदेश, यानी कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा, तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा राज्य दोस्तों, तो ये हो गया बिहार। बिहार ऐसे लिख देगा, समझ जाना आप। और फिर कौन सा राज्य है तो दोस्तों, तो वो राज्य आया सबका पश्चिमी बंगाल। ठीक है ना, और पश्चिम बंगाल के बाद में कौन सा राज्य आया, तो पश्चिम बंगाल के बाद में राज्य आ रहा असम। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व असम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हुआ दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ NH27, जो पोरबंदर से कहा जा रहा, सिलचर आसाम के। लंबाई कितनी, 4112 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी, 640 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन किन राज्यों को जोड़ता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, आसाम। अब जैसे अपन बात करें कि ये किन किन जैसे स्थान कौन से आ रहे हैं, तो उन स्थानों की अपन एक बार बात कर लेते हैं। देखो, स्थानों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले यहां पर जो स्थान आ रहा दोस्तों, इस स्थान का नाम लिखता हूं मैं पोरबंदर। ठीक है, और पोरबंदर जो है ना दोस्तों, ये कौन से राज्य में, तो पोरबंदर होगा गुजरात में। ठीक, पोरबंदर गुजरात से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात में एक स्थान का नाम है सबका राजकोट। ठीक, राजकोट के बाद में कौन सा स्थान होगा दोस्तों, तो राजकोट के बाद में स्थान होगा पालनपुर। फिल्मों में नाम सुना होगा पालनपुर का आपने। पालनपुर के बाद में कौन सा स्थान होगा दोस्तों, तो पालनपुर के बाद में प्रमुख स्थान होगा पिंडवाड़ा। ठीक, पिंडवाड़ा। अब अपना राजस्थान पे आ चुके हैं। ठीक है, पिंडवाड़ा के बाद में प्रमुख स्थान कौन सा होगा दोस्तों, तो यहां पर जो स्थान होगा, इस स्थान का नाम होगा उदयपुर। ठीक, उदयपुर के बाद प्रमुख स्थान कौन सा हो गया दोस्तों, तो उदयपुर के बाद प्रमुख स्थान हो गया कोटा। देखो दोस्तों, मैंने उदयपुर के बाद चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, जो प्रमुख है ना भारत के हिसाब से वही लिख रहे हैं अपन। ठीक है, कोटा के बाद प्रमुख स्थान हो गया दोस्तों कौन सा, शिवपुरी। ये मध्य प्रदेश में चले गए अपन। ठीक है, और शिवपुरी के बाद में एक प्रमुख स्थान हो गया दोस्तों, इसमें कौन सा, तो यहां पर स्थान हो गया अपने झांसी। ठीक, झांसी के बाद में यहां पर जो स्थान है दोस्तों, इसका नाम हो गया कानपुर। ठीक है, और कानपुर के बाद ये जो स्थान हुआ, ये स्थान हो गया सबका लखनऊ। और
लखनऊ के बाद में अब यहाँ पर स्थान का नाम आ गया बिहार में, मुजफ्फरपुर। और ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, और पश्चिम बंगाल के बाद में इसमें जो स्थान आ रहा दोस्तों, ये स्थान कौन सा हो गया, तो ये हो गया गुवाहाटी, जो आसाम में चले गए। और उसके बाद में यहाँ पर ये स्थान कौन सा हुआ, तो ये असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। और दिसपुर के बाद में कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ये स्थान हो जाएगा दोस्तों, तो इस स्थान का नाम हो जाएगा सिलचर। ठीक है ना। अब देखो इसमें स्थान जो है यानी कि सिलचर कौन से राज्य में आया दोस्तों, तो सिलचर हुआ सभी अपने असम में। ठीक है। और ये दोनों कौन से राज्य में, तो ये दोनों भी अपने असम में। यहाँ पर ये कौन से राज्य में हुआ, तो ये हुआ सब अपने बिहार में। यहाँ का जो भाग है दोस्तों, वो कौन से राज्य की बात करें, तो ये पश्चिमी बंगाल है। पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी वगैरह जो स्थान वहाँ से होकर गुजरता है, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर स्थान से नहीं गुजरता, उनके जिला स्तर के एरिया से गुजरता है। ये कौन से में हुए, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश में हुए, और ये भी कहाँ पर हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये एमपी में लिख ही दिया। और ये सारे के सारा मामला अपने कौन से राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से हुआ। और ये तीनों कौन से राज्य में स्थित है, तो ये तीनों अपने गुजरात में। ठीक है। तो यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH कौन सा 27। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कि NH कौन सा, तो यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा दोस्तों, तो NH हुआ 27। ठीक है। NH 27 कहाँ से कहाँ तक है, तो पोरबंदर से। पोरबंदर से कहाँ तक है, तो सिलचर। कुल लंबाई कितनी बताई मैंने, 4112 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई बताई दोस्तों, तो राजस्थान में लंबाई 640 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यानी कि इधर से जो श्रीनगर से जो कन्याकुमारी होकर गुजरता है ना, उससे ये कौन सा NH हुआ, तो ये NH हुआ अपने दोस्तों कौन सा, 44। NH 44 और NH 27 ये जो है ना, ये कौन सा लंबा था, तो ये था साहब का दूसरा, यानी कि दूसरा सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा, और ये सबसे लंबा। तो दोनों का जो संगम हुआ दोस्तों, वो कौन से स्थान पे हुआ, झांसी। देखो NH 27 पोरबंदर गुजरात को सिलचर आसाम से जोड़ता, लंबाई 4112 किलोमीटर, राजस्थान में 640, और इनका संगम कहाँ हो रहा, झांसी में। ठीक है। एक सेकेंड वापस देखना। सबसे पहली विशेषता कि NH 27 कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो पोरबंदर से कहाँ जा रहा, सिलचर। कुल लंबाई कितनी, 4112 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी, 640 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन किन राज्यों को जोड़ता है, तो राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है दोस्तों। फिर अपन ने बात की आगे कि ये NH किन किन स्थानों विशेष को जोड़ता, तो पोरबंदर, राजकोट, पालनपुर, पिंडवाड़ा, उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, और फिर पश्चिम बंगाल का एरिया आएगा इसमें। और फिर उसके बाद गुवाहाटी, दिसपुर और सिलचर। लंबाई मैंने वापस दोबारा लिख दी। और अगर आपसे पूछे, क्योंकि ये है पूर्व से पश्चिम और ये है उत्तर से दक्षिण, इन दोनों का संगम कौन से स्थान पर हो रहा, तो संगम हुआ अपने कहां पर, झांसी। अब अपन बात करते हैं कि ये NH राजस्थान में किन किन जिलों से होकर गुजरता है, तो उन जिलों की अपन बात करते हैं। सबसे पहली विशेषता, यह NH राजस्थान के, ये NH राजस्थान के 4 संभाग के 7 जिलों से गुजरता है। ठीक दोस्तों। यानी कि ये NH राजस्थान के 4 संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरता, 7 जिलों से। यानी अपने राजस्थान में 4 संभाग के 7 जिलों से गुजरता है। दूसरी विशेषता यह है, राजस्थान, ये राजस्थान का पांचवा सबसे लंबा, राजस्थान का 5वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबा NH है। ठीक
ठीक है, यानी कि देखो राजस्थान में लंबाई के हिसाब से बात कर, राजस्थान से गुजरने वाला तो भारत का सबसे लंबाई यही राजस्थान का यही होगा, लेकिन बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई 640 है, जबकि राजस्थान का सबसे लंबा मैंने पढ़ा रखा दोस्तों आपको NH11 है, दूसरा NH48 है, तीसरा NH52 है और चौथा NH62 है और पांचवा होगा NH27। तो राजस्थान का जो है, राजस्थान का पांचवा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और राजस्थान के 4 संभाग के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 7 जिलों से। तो राजस्थान के 4 संभाग के जो 7 जिले हैं दोस्तों, वो कैसे, एक बार आप उनको देख लो। देखो सबसे पहली विशेषता, और पहली विशेषता क्या दोस्तों कि ये NH आता कहां से, तो ये NH आ कहां से रहा, तो ये NH आ रहा गुजरात से, ठीक है ना। और गुजरात में कौन सा स्थान दोस्तों, तो गुजरात में स्थान का नाम है सबका पोरबंदर, ठीक है। पोरबंदर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ हो रहा है, पोरबंदर से ये राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचा शिरोई, ठीक है ना। शिरोई से राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ गया, तो शिरोई से उदयपुर, उदयपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग चित्तौड़ और चित्तौड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग भिलवाड़ा, भिलवाड़ा से बूंदी, बूंदी से ये कोटा, कोटा से बारा और बारा से होकर ये राष्ट्रीय राजमार्ग आगे पहुंचेगा और आगे कौन से स्थान पे जाके मिलेगा, तो यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं स्थान का नाम हो जाएगा आपका सिलचर, और सिलचर कहाँ पर दोस्तों, तो सिलचर हो जाएगा ये अपने असम, ठीक है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो होगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH27, ठीक है ना। अब देखो इस पे जिला मुख्यालय कौन से, यानी कि अपने जिला मुख्यालय की बात करें तो देखो यहाँ पर जो जिला है यानी कि ये अपना जिला मुख्यालय है, और जिला मुख्यालय कौन सा दोस्तों, तो ये जिला मुख्यालय होगा सिरोही, ठीक है, नहीं गुजरा इसमें। फिर उसके बाद जिला मुख्यालय हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर, ठीक है, यानी कि ये जिला मुख्यालय कौन सा हो गया दोस्तों, तो ये जिला मुख्यालय हो गया अपने उदयपुर। फिर यहाँ पर जिला मुख्यालय कौन सा दोस्तों, तो ये जिला मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों अपना कौन सा जिला, ये जिला हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक। चित्तौड़गढ़ के बाद यहाँ पर ये जिला जो आ रहा है, ये जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा, तो ये जिला मुख्यालय हो जाएगा भिलवाड़ा, ठीक। फिर यहाँ पर ये जो जिला मुख्यालय दोस्तों, ये जिला मुख्यालय हो जाएगा अपना कौन सा, बूंदी, ठीक। बूंदी के बाद यहाँ पर ये जिला मुख्यालय हो जाएगा कौन सा, तो इस जिला मुख्यालय का नाम हो जाएगा कोटा, और फिर यहाँ पर ये जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इस जिला मुख्यालय का नाम हो जाएगा बारा, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो देखो जिलों की संख्या मैंने कितनी लिख दी, 7, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, यानी कि कितने जिलों से होकर गुजरता, 7। अब 7 जिलों के संभागों की बात करें तो देखो सिरोही जो है दोस्तों ये कौन से संभाग का जिला है, तो सिरोही अपने कौन से संभाग की बात करें तो सिरोही हो जाएगा अपने जोधपुर संभाग। सिरोही कौन से संभाग का, जोधपुर। ना तो सिरोही जिला मुख्यालय से गुजरा, ना ही सिरोही का जो संभाग मुख्यालय जोधपुर से गुजरा, जबकि एक संभाग मुख्यालय उदयपुर खुद है, क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़ उदयपुर संभाग के हैं। फिर भिलवाड़ा की बात करें तो भिलवाड़ा का संभाग मुख्यालय कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो भिलवाड़ा का संभाग मुख्यालय हो जाएगा अजमेर। और फिर यहाँ पे देखो कोटा भी एक संभाग मुख्यालय, तो संभाग मुख्यालय यानी संभाग कितने हो गए दोस्तों, 4, 1 2 3 और 4, और जिलों की संख्या कितनी हो रही, 7। अब मैं यहां लिखता हूं इनको। सबसे पहली विशेषता देखो, यानी कि राजस्थान के कितने संभाग, 4। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन संभाग की, यानी कि संभाग कौन कौन से दोस्तों, तो संभागों की संख्या हो गई 4। और फिर इधर मैं लिखता हूं कि साहब के जिले, यानी कि जिलों की बात करें तो जिले कितने हो गए दोस्तों, 7, यानी कि 4 संभाग के जिले कितने, 7। अब उसमें देखते हैं नंबर 1 पे जो अपन लिखते हैं कि संभाग कौन सा होगा दोस्तों, तो नंबर 1 पे संभाग होगा जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर का जिले की अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पे जोधपुर संभाग का कौन सा जिला इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाला जिला कौन सा, सिरोही, ठीक। फिर अपन और आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पे जो संभाग की बात करते हैं तो नंबर 2 पे संभाग होगा दोस्तों उदयपुर, और उदयपुर संभाग का कौन सा जिला इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है, तो एक तो हो जाएगा उदयपुर, ठीक दोस्तों। और एक हो जाएगा दोस्तों कौन सा जिला, तो वो जिला हो जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। 3 जिले हो गए और संभाग अपने पास 2 है। और आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे जो संभाग होगा दोस्तों वो संभाग होगा अपने कौन सा, अजमेर। और अजमेर संभाग का कौन सा जिला इस पर आएगा, तो अजमेर संभाग का जिला आ रहा साहब का भिलवाड़ा,
ठीक है दोस्तों। अब नंबर 4 पे संभाग कौन सा हुआ, तो नंबर 4 पे संभाग हुआ कोटा, और कोटा संभाग का कौन सा जिला इस पे सबसे पहले आया, तो बूंदी। और बूंदी के बाद में, यानी कि बूंदी के बाद में कौन सा जिला आया दोस्तों, तो बूंदी के बाद में कोटा। ठीक है ना। और कोटा के बाद में 7वें नंबर पे जिला कौन सा आ रहा, तो ये जिला आ गया दोस्तों 12। अब देखो राजस्थान के कितने संभाग, 4 संभाग, जिले कितने हो गए, 7, यही बता रखे अपन ने। तो यहाँ देख लो राजस्थान में यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जिले कितने हो गए, 7, संभाग कितने हो गए, 1 2 3 और 4। अब इसमें देखो 4 जो संभाग मुख्यालय, 4 जो बताए मैंने उसमें देखो जोधपुर संभाग वहां पर है, कोटा संभाग वहां, अजमेर संभाग वहां पर, यानी कि उदयपुर और कोटा संभाग मुख्यालय। चाहे इसमें संभाग कितने हो रहे हो 4, लेकिन मुख्यालयों की बात करें तो कौन सा आएगा, उदयपुर, और एक कौन सा आएगा, कोटा। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपन को ये संभाग मुख्यालय और जिला मुख्यालय जो 5 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग है उन्हीं के बारे में याद करना है। बाकी अपन जिलों की संख्या याद रख लेंगे, बाकी संभाग और जिला मुख्यालय वो अपन की इतनी लंबी चौड़ी बात जो है वो 5 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में ही याद रखना आपको। ठीक है, तो देखो संभाग तो कितने हो गए 4, लेकिन संभाग मुख्यालय कितने हो गए 2, ऐसे जिले कितने आ रहे हैं 7, लेकिन अब 7 में जिला मुख्यालय नहीं है ना। सिरोही देखो दूर है, भीलवाड़ा भी दूर है, बूंदी भी दूर है, यानी कि 7 में से 3 जिला मुख्यालय इस पे नहीं आएंगे। तो वो कौन कौन से, देखो सबसे पहली बात जिला मुख्यालय कौन सा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, फिर उसके बाद में कोटा आ जाएगा, और उसके बाद में 12। अपने ये राष्ट्रीय राजमार्ग भीलवाड़ा से होकर भी गुजरता। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो ये चित्तौड़ जैसे लाडपुरा सेक्टर है ना, बेगू, आप कभी जोगने माता गए हो तो जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपन जाते हैं ना लाडपुरा से, वो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में अपन बात करें। अभी देखते हैं कि राजस्थान में ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा। एक बार अपन राजस्थान के बारे में बात हो रही थी अपने कि ये एनएच राजस्थान के 4 संभाग के कितने जिलों से गुजरता, 7, और राजस्थान से गुजरने वाला 5वां सबसे लंबा। 4 संभाग कौन कौन से दोस्तों, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। जिले कौन से, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और 12। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना दोस्तों, तो राजस्थान में कहां कहां से होकर गुजरता है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता तो ये है दोस्तों कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग आ कहां से रहा, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा पोरबंदर से, पोरबंदर। ठीक है दोस्तों, और पोरबंदर कौन से राज्य में है, तो पोरबंदर हो गया अपने गुजरात में। ठीक है ना। इस पोरबंदर गुजरात से ये राष्ट्रीय राजमार्ग अपने राजस्थान की तरफ आएगा। राजस्थान में एक स्थान का नाम आता दोस्तों, उसका नाम है स्वरूपगंज। ये स्वरूपगंज जो है ना दोस्तों, ये कौन से जिले में आता है, तो स्वरूपगंज आता है दोस्तों सिरोही में। ध्यान रखें ये कोई भीलवाड़ा वाला स्वरूपगंज नहीं है, ये स्वरूपगंज सिरोही में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक स्थान के बात अपन और करते हैं। यहाँ पर जो स्थान है दोस्तों वो कौन सा होगा, तो इस स्थान का नाम होगा पिंडवाड़ा। और पिंडवाड़ा जो है ये कौन से जिले में दोस्तों, सिरोही में होगा। ठीक है ना, पिंडवाड़ा सिरोही से अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो स्थान है इस स्थान का नाम हो जाएगा क्या, उदयपुर। ठीक है दोस्तों, उदयपुर। फिर अपन उदयपुर से और आगे बढ़े और यहाँ पर अपन पहुंचे, और इस जिले का नाम है आपका चित्तौड़गढ़। अगर आपने कभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखा हो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चिम यानी दक्षिण की तरफ जो पीछे की तरफ अपन एक राष्ट्रीय राजमार्ग नजर आएगा, वो यही राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर चित्तौड़ से अपन साबका से बस्सी होकर अपन लाडपुरा भीलवाड़ा की तरफ पहुंच रहे, यानी कि यहाँ पर ये जो स्थान है दोस्तों इसका नाम है साबका लाडपुरा। और लाडपुरा जो है ये कौन से जिले की बात कर रहे हैं, तो ये अपना भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर उस लाडपुरा से अपन आगे बढ़ते हैं और लाडपुरा से अपन चलेंगे सब कहाँ पर, लाडपुरा से मेनाल बिजोलिया होते हुए, तो यहाँ पर ये जो स्थान आ रहा है ना दोस्तों, इस स्थान का नाम आ जाएगा कौन सा, डाबी। डाबी आने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डाबी आने का मतलब हो गया आप बूंदी जिले की बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये बिजोलिया वाला जाए। फिर डाबी से अपन और आगे बढ़ेंगे और यह जो स्थान आ रहा दोस्तों, इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोटा। ठीक है,
और कोटा के बाद में फिर अपन चलेंगे सब कहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्थान है इस स्थान का नाम क्या हो जाएगा, 12। और 12 से फिर अपन आगे बढ़ेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, तो स्थान का नाम होगा आपका सिलचर। और सिलचर कहाँ पर है दोस्तों, असम। मैंने आगे के स्थानों के नाम नहीं लिखवाए, क्यों, क्योंकि अपन को राजस्थान का पढ़ना है कि राजस्थान में ये कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो पोरबंदर से कहाँ चलना अपन को, सिलचर आसाम में, और राजस्थान में किन किन स्थानों से होकर गुजरा तो उसके बारे में अपन ने बात की। अब ये देखो कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यानी कि पोरबंदर से स्वरूपगंज की तरफ आ रहा है, और फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर पिंडवाड़ा से ये जो उदयपुर का जो रास्ता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक ये दर्रे से होकर गुजरता है, और उस दर्रे का नाम क्या है, यानी कि पिंडवाड़ा से उदयपुर के मध्य जो है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग एक दर्रे से होकर गुजरता है, और दर्रे का नाम क्या, तो दर्रे का नाम हाथीगुड्डा, हाथीगुड्डा की नाल। यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग पिंडवाड़ा से उदयपुर के मध्य हाथीगुड्डा की नाल दर्रे से गुजरता है। और हाथीगुड्डे की नाल दर्रा कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो हाथीगुड्डा की नाल दर्रा है सबका उदयपुर में। हाथीगुड्डा की नाल दर्रा कहां पर दोस्तों, उदयपुर में। याद रखें हाथीगुड्डा दर्रा पाली में भी स्थित है, यानी कि हाथीगुड्डा के नाम से दो दर्रे अपने, एक हाथीगुड्डा दर्रा पाली में स्थित है दोस्तों, और एक हाथीगुड्डा दर्रा कहां पर, उदयपुर। अगर आपसे पूछे उदयपुर से पिंडवाड़ा यानी उदयपुर से पोरबंदर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरेगा, तो वो हाथीगुड्डा की नाल। और इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, एक दर्रा और आएगा, यानी कि अगर आप उदयपुर के रास्ते चित्तौड़ जाना चाहते हो, यानी कि उदयपुर से चित्तौड़, तो उदयपुर से चित्तौड़ जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी एक दर्रे से गुजरता है, और उस दर्रे का नाम है दोस्तों कौन सा, देबारी, यानी कि देबारी दर्रा। तो उदयपुर से चित्तौड़ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरेगा, तो वहां पर दर्रा कौन सा, देबारी। मतलब कि उदयपुर जिले में ये दो दर्रों से होकर गुजरेगा, एक तो कौन सा दर्रा, हाथीगुड्डा की नाल, और एक कौन सा दर्रा, देबारी दर्रा। उदयपुर यानी कि ये जो उदयपुर है, उदयपुर से चित्तौड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कौन से दर्रे से गुजरेंगे, देबारी से। और उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों तो कौन से दर्रे से गुजरेंगे, हाथीगुड्डा की नाल। ठीक दोस्तों, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रमुख पॉइंट होगा कि चित्तौड़ में जो अपन जैसे चित्तौड़गढ़ क्रॉस करने के बाद में एक अभ्यारण्य क्षेत्र आता है, यानी कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से एक अभ्यारण्य क्षेत्र के नजदीक गुजरता, तो बस्सी अभ्यारण्य, यानी कि बस्सी अभ्यारण्य। और बस्सी अभ्यारण्य कौन से जिले में दोस्तों, तो बस्सी अभ्यारण्य हो गया अपने चित्तौड़गढ़। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ के किनारे, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ के किनारे से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, किनारे से गुजरता। तो बस्सी अभ्यारण्य के किनारे से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों, तो NH27, यानी कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग बस्सी अभ्यारण्य के किनारे से होकर गुजरता। अब एक पॉइंट और देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपना राजस्थान का जो मानचित्र है इसमें अपन बना देते हैं। सबसे पहली विशेषता जो आप जो कह रहे हो ना कि एक तो यहाँ पर, एक तो ये दर्रा, एक तो ये दर्रा हो गया, ठीक है, और एक ये दर्रा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये दर्रा कौन सा हुआ, तो इस दर्रे का नाम तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सा, हाथी। और ये दर्रा कौन सा हो जाएगा, तो ये दर्रा हो जाएगा आपका देबारी, हाथी और देबारी, ठीक है। दोनों दर्रे उदयपुर में। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही जल्दी मैं आपको इन दर्रों से रूबरू कराने वाला हूँ। बहुत जल्दी अपने इनकी लाइव क्लास आएगी, हाथी दर्रा, देबारी दर्रा, उदयपुर से इस राष्ट्रीय राजमार्ग में चलने वाले पर बहुत जल्दी। अब देखो यहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी ये जो चित्तौड़गढ़ का एरिया ना, ये एक अभ्यारण्य क्षेत्र है। और ये कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों, तो इस अभ्यारण्य का नाम हो गया बस्सी, ठीक है। फिर इसी क्रम को अपन और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर ये जो एरिया है दोस्तों, ये है अपना दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इस दर्रा राष्ट्रीय उद्यान का ही यानी कि दर्रा बाघ परियोजना के बारे में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये पूरा जो एरिया कोटा झालावाड़ वाला भाग, ये पूरा बूंदी भी आएगा उसमें, ये चित्तौड़ का भाग भी आएगा, ये पूरा एरिया क्या, तो ये है दोस्तों का दर्रा बाघ परियोजना, यानी कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग दर्रा बाघ परियोजना से होकर गुजरता है। आपने पढ़ा होगा कि दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा और झालावाड़ में, ठीक दोस्तों। भाई दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में, यानी कि 9 जनवरी 2012 को दर्रा राष्ट्रीय उद्यान बना था।
जो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान था। फिर उसमें क्या हुआ कि 10 अप्रैल 2013 को, एक साल बाद की बात, 10 अप्रैल 2013 को दर्रा को बाघ परियोजना बना दी। और बाघ परियोजना जो है वो 4 जिलों में, कौन कौन से में दोस्तों, तो एक तो कोटा हो गया, एक झालावाड़ हो गया, एक जिला कौन सा हो गया, बूंदी हो गया, और एक जिला कौन सा हो गया, चित्तौड़। यानी कि दर्रा बाघ परियोजना 4 जिलों में है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कोटा झालावाड़, और दर्रा बाघ परियोजना पूछे आपसे तो वो कौन से जिले, कोटा झालावाड़ बूंदी और चित्तौड़गढ़। तो ये दर्रा बाघ परियोजना से होकर गुजरता। तो यानी कि अपन आगे यही बनाने वाले हैं। देखो बस्सी अभ्यारण हो गया। बस्सी अभ्यारण के बाद में अपन बात करें तो ये लाडपुरा डाबी वाला जो बूंदी वाला एरिया है दोस्तों, तो यहाँ पर ये पूरा एरिया कौन सा हो जाएगा, दर्रा बाघ परियोजना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, दर्रा बाघ परियोजना, दर्रा बाघ परियोजना से कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग दर्रा बाघ परियोजना की, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्रा बाघ परियोजना की सीमा भी आती है। ठीक है, फिर अब अपन बात करते हैं दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की एक और विशेषता जो प्रमुख है। अब यहाँ पर अपन पहुंच चुके हैं कहाँ पर, कोटा। कोटा में क्या होता है दोस्तों कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है कि हैंगिंग ब्रिज बना हुआ, यानी कि झूलता हुआ पुल। ये जो कोटा जो है, इस कोटा में यहाँ पर क्या बना हुआ, तो कोटा में बना हुआ दोस्तों के झूलता हुआ पुल, यानी कि राजस्थान का प्रथम, ये जो है ना दोस्तों यहाँ पर कोटा में का राजस्थान का प्रथम, राज्य का प्रथम का राजस्थान का प्रथम जो हैंगिंग ब्रिज, जो राजस्थान का प्रथम जो हैंगिंग ब्रिज की अगर अपन बात करें तो ये हैंगिंग ब्रिज जो है, ये हैंगिंग ब्रिज अपने कहाँ पर बना हुआ दोस्तों, तो ये बना हुआ आपका कोटा। और कौन सी नदी की बात है, तो नदी हो जाएगी चंबल। यानी कि राजस्थान का प्रथम जो हैंगिंग ब्रिज की अपन बात करें तो राज्य का प्रथम हैंगिंग ब्रिज जो है वो कहाँ बना हुआ, कोटा। और कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो नदी का नाम हो जाएगा अपने चंबल, यानी कि झूलता हुआ पुल। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज या अपन झूलते हुए पुल की बात, देखो ये इस प्रकार, ये जो नदी बह के जा रही दोस्तों, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो ये नदी तो अपने चंबल नदी है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, ये राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि ये कौन सा NH है, तो ये NH अपने 27 है। ठीक है, इस NH 27 पे यहाँ पर ये देखो ये पिलर लगे हुए हैं, और ये पिलर, और इन पिलरों के सारे जो ये यहाँ पे तारबंदी हो रही है, इन तारों के माध्यम से ये रोड बंधा हुआ। तो ये जो राजस्थान का जो प्रथम हैंगिंग ब्रिज जो है दोस्तों, वो कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। कौन से जिले में है, तो कोटा में। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में, तो NH 27। यानी कि ये हैंगिंग ब्रिज यहाँ पर है, और कोटा शहर जो बसा हुआ दोस्तों वो इस तरफ, यानी कि यहाँ पर कोटा शहर बसा हुआ। ठीक है, तो पहले अपन को क्या था कि कोटा से अपन आगे बढ़ते थे, तो पहले इस हैंगिंग ब्रिज नहीं होने के कारण अपन यहाँ से घूम के कोटा विराज जो है, उस कोटा विराज से अपन पीछे से होकर आना था। अब अपन यहाँ से सीधे निकल जाते हैं। तो ये अपने राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज, जो भी कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग में दोस्तों, तो ये भी अपने NH 27 पे। ठीक है, तो देखो पोरबंदर गुजरात से सिलचर आसाम जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हुआ, NH 27। कुल लंबाई कितनी, 4112 किलोमीटर की लंबाई। राजस्थान में कितनी दोस्तों, 740 किलोमीटर। ये राजस्थान का 5वां सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान में कितने संभाग, 4 संभाग। कितने जिले, 7 जिले। संभाग मुख्यालय कितने, 2, और जिला मुख्यालय कितने, 4। ठीक है, फिर ये कौन से दर्रे से होकर गुजरता, तो हाथीगुड्डा किन्नाल और देबारी दर्रे। दोनों दर्रे कौन से जिले में है, उदयपुर में। फिर किस अभियान के किनारे से, बस्सी अभियान के किनारे से। किस बाघ सेक्टर से होकर गुजरता, तो ये अपने दर्रा बाघ परियोजना के सेक्टर के अंतर्गत होकर गुजरता है। डाबी से आगे जो वन सेक्टर, डाबी वन सेक्टर, उसमें। फिर इस पे हैंगिंग ब्रिज कहाँ बना हुआ, तो कोटा। किस नदी पर बना हुआ, चंबल नदी पर। ठीक है, यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक हैंगिंग ब्रिज बना। अब देखो दोस्तों, ये जो हैंगिंग ब्रिज जो है, इस हैंगिंग ब्रिज की, यानी कि हैंगिंग ब्रिज की लंबाई वगैरह अपन बात करें तो वो क्या है, ये अपना हैंगिंग ब्रिज। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इस हैंगिंग ब्रिज की लंबाई की बात करें, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या होगी NH 27।
ठीक। फिर NH27 पे ये जो नदी है दोस्तों, ये नदी कौन सी हो गई, तो इस नदी का नाम हो गया चंबल, यानी कि ये अपने नदी कौन सी हो गई, चंबल नदी। ठीक है, कौन से जिले की, यानी कि देखो ये जो चंबल नदी है कौन से जिले की बात है, तो जिला हो जाएगा इसमें कौन सा, कोटा, यानी कि ये हैंगिंग ब्रिज कोटा में। ठीक, फिर अपन बात करते हैं, यानी कि ये जो पुल है, इस पुल की ये लंबाई, यानी पुल जो है दोस्तों, इस पुल की लंबाई कितनी आ रही, तो ये जो पुल बना हुआ इस पुल की लंबाई की अगर अपन बात करें तो लंबाई 1.5, यानी कि 1.5 मतलब कि 1500 मीटर, 1500 मीटर। ठीक दोस्तों, फिर अपन अगर इसकी बात करें कि पुल जो है दोस्तों, तो इस पुल की चौड़ाई क्या है, यानी कि पुल जो है इस पुल की चौड़ाई क्या, तो चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों कि 30 मीटर, चौड़ाई कितनी, 30 मीटर। गहराई की बात करें, यानी कि ये जो इस पुल से जो नदी का जो जल स्तर है, इस जल की कितनी है, तो 60 मीटर, कितने मीटर, 60। देखो सबसे पहले तो यहाँ मैंने क्या लिखी, तो यहाँ तो मैंने लिखी दोस्तों क्या, का लंबाई, फिर मैंने क्या लिखी दोस्तों, तो फिर मैंने लिखी साहब का लंबाई के बाद में चौड़ाई। ठीक है, फिर मैंने लिखी साहब दोस्तों क्या, कि ये अपने साहब का ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितनी 1.5, चौड़ाई कितनी 30 मीटर, गहराई कितनी 60 मीटर, 15, 30 और 60, 15 में 15, अब 15 और 15 कितने होते हैं, यानी 15 में अगर 15 जोड़ दें कितना हो जाएगा 30, 30 में 30 जोड़ कितना हो जाएगा 60, 15, 30 और 60 याद रखना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि ये जो पुल है ये NH27 पे बना हुआ दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1.5 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 30 मीटर, ऊंचाई कितनी 60 मीटर, किस नदी पर है, चंबल पर, कौन से जिले पर है, कोटा में। ठीक है, तो ये आप इस हैंगिंग ब्रिज से संबंधित कुछ और भी फैक्ट है, ये भी याद रखें। 2008 में इसका निर्माण कार्य शुभारंभ हुआ था, यानी 2008 में यह निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया था इसका। फिर क्या होता दोस्तों कि 24 दिसंबर 2009, 24 दिसंबर 2009 जो है, 24 दिसंबर 2009 को ये जो आप पिलर देख रहे हो, ये पिलर टूट गया था। ये पिलर टूटने के कारण इसमें 63 लोग, यानी कि 63 जो व्यक्ति इससे प्रभावित हुए, उसमें से 48 व्यक्तियों की वहीं पे मौके पे मौत हो चुकी थी। तो 2009 पे ये टूटा भी था, लेकिन वापस इसे बनाया गया। फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो है शिलान्यास या उद्घाटन किया, को उदयपुर से, ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था इसका उदयपुर जिले से। तो आप ये राजस्थान से संबंधित है। NH कौन सा दोस्तों, तो NH हुआ अपने 27। अब अपन देखते हैं कि इस NH27 की एक शाखा है, NH27 से अपन एक प्रमुख शाखा निकाल रखी दोस्तों, और वो कौन सी होगी, तो उसके बारे में देखो। ये जो स्वरूपगंज जो सिरोही में है, इस स्वरूपगंज सिरोही से एक शाखा निकलती जो कहाँ पहुंचती है दोस्तों का, कोटड़ा। ठीक है, कोटड़ा जो है ये कहाँ पर है, तो कोटड़ा उदयपुर में। उसके बाद में ये शाखा अपने जो डूंगरपुर से होते हुए, बांसवाड़ा से होते हुए कहाँ तक जाती है, तो रतलाम। कहाँ जा रही दोस्तों, का रतलाम जाती है। यानी कि ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या हो गया दोस्तों, का रतलाम है। ठीक है, यानी कि स्वरूपगंज सिरोही को रतलाम मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी होगी, तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगी सबका 927A। और पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, तो पहले इसका नाम था 94A। पहले यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, 94A उसका, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा पुराना नाम, और ये क्या हो जाएगा, नया नाम। कहाँ से, स्वरूपगंज से कहाँ जा रहा, रतलाम। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई होगी दोस्तों 350 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी होगी, तो राजस्थान में 313 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी दोस्तों, का राजस्थान में 313 किलोमीटर। ठीक है, अब जोड़ता किनको, तो यानी कि ये जो स्थान है दोस्तों, इस स्थान का नाम है कोटड़ा। ये कोटड़ा नामक स्थान जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो कोटड़ा उदयपुर में। ठीक है, कोटड़ा उदयपुर के बाद में जो सेकंड स्थान की अगर अपन बात करें, यानी कोटड़ा उदयपुर के बाद में ये कहाँ से होकर गुजरता, तो यहाँ पर स्थान का नाम आ जाएगा, अपन जिले प्रमुख लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका डूंगरपुर। ठीक दोस्तों, डूंगरपुर के बाद में यहाँ पर कौन सा स्थान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सागवाड़ा। ठीक है, मैं केवल प्रमुख स्थानों के बारे में लिख रहा हूँ। और सागवाड़ा के बाद ये कौन सा स्थान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। ठीक है ना।
तो यानी कि राजस्थान के जिले पूछे, राजस्थान में किन जिलों से होकर गुजरता, तो राजस्थान में गुजरता ये सिरोही, सिरोही के बाद में कौन सा जिला हो गया दोस्तों, तो उदयपुर, उदयपुर के बाद में कौन सा जिला हो गया, तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में कौन सा जिला हो गया, बांसवाड़ा। और राज्य तो दो है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये NH27 की शाखा भी है 927 के नाम से। तो ये आज का जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग रहा दोस्तों, वो कौन सा रहा, तो NH27 रहा, जो पोरबंदर को किससे जोड़ता, सिलचर से, जिन दर्रों से गुजरता उनके बारे में देखा, अभ्यारण्य सेक्टर देखे, और हैंगिंग ब्रिज देखा। फिर अपने साथ में देखा कि इसकी शाखा 927 वो स्वरूपगंज, सिरोही को रतलाम से जोड़ रही है। उसमें जिले आ रहे हैं सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। कुल लंबाई राज्य, देखो हर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आपको याद नहीं रखनी, मैं और कह रहा हूं आपको केवल 5 सबसे लंबे और 5 सबसे छोटे, जो अब अपने राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग पूरे होने जा रहे हैं। अब अपन राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे कि कुल कितने हैं, इनकी लंबाई कितनी है, सर्वाधिक किस जिले में, न्यूनतम किस जिले में, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में, राष्ट्रीय राजमार्ग का घनत्व किस जिले में, वो सब बातें अपन करेंगे ना, तब उसमें आपको बेसिक। बाकी अभी फिलहाल ये रखो कि कहां से कहां तक जा रहा। तो ये तो अपना NH27 हुआ दोस्तों, जो आज अपने पढ़ा, और NH27 की शाखा पढ़ी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अपन बात करते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखो दोस्तों, मैंने बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग वो पढ़ा दिए, अब मैं आपसे इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करता हूं। और क्वेश्चन आंसर का अपना 3 पैटर्न है। एक तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन की सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा उससे हटकर होगा कि सत्य कथन, असत्य कथन, कथन निष्कर्ष और मिलान करें, सुमेलित कीजिए, संगत असंगत वाले क्वेश्चन होंगे। और एक पैटर्न होगा अपना जो आगामी भर्तियों में, जो पहले यानी कि पिछली भर्तियों में आ चुके हुए क्वेश्चन और आगामी भर्तियों में आने वाले क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज का अपना पॉइंट रहेगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करता हूं आपसे। सबसे पहले यानी कि आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान का, देखो राज्य का, यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दोस्तों, कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे, NH11, NH62, NH919 और NH76। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। तो इन 4 ऑप्शन में से राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH11 है दोस्तों, NH11। और NH11 कहां से कहां तक है, तो अपने देखा मियाजलार जैसलमेर से नारनौल हरियाणा, जिसका यानी ट्रेंडिंग पॉइंट जो था वो रेवाड़ी तक रहेगा। फिलहाल वो नारनौल तक है, बाकी रेवाड़ी जाएगा वो। तो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया दोस्तों, NH11, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो NH11 तो सबसे लंबा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद में NH68, ये तो जैसलमेर गुजरात की तरफ जा रहा था। NH919, ये NH9 की यानी कि NH19 की एक शाखा थी जो अपने राजस्थान पे एक ही जिले से होकर गुजरती थी, और वो जिला कौन सा था, तो उस जिले का नाम था साहब दोस्तों कौन सा, अलवर। और ये कहाँ से चल रही थी, तो ये चल रही थी साहब का पलवल, और पलवल से कहाँ तक चलना था अपन को, तो पलवल से चलना था अपन को रेवाड़ी। और कौन सा NH था, तो 919। इसकी कुल लंबाई तो कितनी थी कि 72 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई थी 4.70 किलोमीटर। तो यानी कि राजस्थान का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा वो कौन सा होगा, कि 919, पलवल से रेवाड़ी चल रहा था, ठीक है, अपने अलवर से गुजरा था, 4.70 किलोमीटर की लंबाई थी, पढ़ा रखा मैंने आपको ये, ठीक है। तो सबसे लंबा तो कौन सा हो गया, 11, सबसे छोटा कौन सा हो गया, 919। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो पोरबंदर से सिलचर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि पोरबंदर से सिलचर आसाम, यानी ध्यान रखना दोस्तों कि सिलचर कहां पर है, तो सिलचर ये हो जाएगा असम में। सिलचर कहां पर, असम। और पोरबंदर कहां पर, तो गुजरात। यानी पोरबंदर से सिलचर असम जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, देखो 48 नहीं हो सकता, ये दिल्ली से चेन्नई जा रहा, और 52 संगरूर पंजाब से अंकोला, 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हो दोस्तों, 27, NH27, जस्ट पढ़ा अपन ने। फिर आगे बढ़ते, देखो मियाजलार से नारनौल,
म्याजलार से। ये म्याजलार कौन से जिले में है दोस्तों, तो पहले वो देख लो, जैसलमेर में। नारनौल कहाँ पर है दोस्तों, तो नारनौल हो गया हरियाणा में। कि म्याजलार से नारनौल हरियाणा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हुआ, तो म्याजलार से देखो 56, ठीक है। फिर उसके बाद में 52, ये 52 संगरूर से ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ, 52, ठीक है। फिर कौन सा 11, यहाँ पर म्याजलार से ये हरियाणा, यानी कि ये NH 11 है। तो म्याजलार कहाँ पर, जैसलमेर से कहाँ पर जाना, हरियाणा। तो इसमें कौन सा आंसर हो रहा दोस्तों, NH 11। का म्याजलार से नारनौल जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हुआ, तो NH 11। और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आज, कल परसों आपके बहुत ही थोड़े कठिन क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपके सामने। देखो संगरूर से अंकोला जाने वाला, कि संगरूर पंजाब, यानी कि संगरूर नामक स्थान कहां पर दोस्तों, तो पहले वो देख लो आप, संगरूर कहां पर है, तो संगरूर पंजाब से, यानी कि संगरूर पंजाब से अंकोला, और अंकोला कहां पर है दोस्तों, तो संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो देखो NH 48 कहां से, NH 48 दिल्ली से चेन्नई। 27 वो कहां पर है, तो वो चल रहा है, यानी कि 27 सिलचर अभी थोड़ी देर पहले था। 62 अबोर से, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, तो NH 52, जो राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग, मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो अबोहर से सिरोही, अब आपके सामने है कि अबोहर कहां पर दोस्तों, तो अबोहर होगा सब पंजाब में, और सिरोही कहां पर है, तो सिरोही राजस्थान। अबोहर के बाद में गंगानगर, बीकानेर, देशनोक, नागौर, जोधपुर, पाली, और पाली के पास में पिंडवाड़ा तक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था, तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या थी NH 62, ठीक है दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं। NH 48, यानी कि NH 48 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, तो इसमें क्या था कि NH 48 की अगर अपन राजस्थान में जिलों की बात करें तो NH 48 राजस्थान में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता दोस्तों, तो यहाँ पर जिला था उसमें सबसे पहले कौन सा, अलवर के बाद में जिला कौन सा आएगा दोस्तों, तो ये आया साहब का जयपुर के बाद में जिला कौन सा आ गया, तो जिला आया साहब का अजमेर के बाद में जिला कौन सा आया, भीलवाड़ा के बाद में कौन से जिले की बात की दोस्तों अपन ने, चित्तौड़ के बाद में जिला कौन सा हुआ, तो चित्तौड़ के बाद में साहब का उदयपुर के बाद जिला कौन सा हुआ, तो डूंगरपुर, यानी कि ये अपने NH 48 पे जिले थे। तो देखो ऑप्शन दिए गए इसमें, तो ऑप्शन कौन कौन से दिए, एक तो दिया साहब जयपुर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि NH 48 पर है, ठीक है। अजमेर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक NH 48 पर है साहब, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद डूंगरपुर, देखो डूंगरपुर भी दे रखा है, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो NH 48 जिस जिले से नहीं गुजरता तो उसका नाम क्या होगा दोस्तों, पाली। सबसे बड़ी गलती यहां पर क्या होती है दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH 48, यानी कि NH 48 किस जिले से, आप क्या पढ़ोगे, NH 48 किस जिले से, बस यहां तक पढ़ोगे आप कि NH 48 किस जिले से, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो जयपुर से गुजरा, तो आप पहला आंसर लगा दोगे क्या, जयपुर। जबकि ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे लास्ट तक पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि नहीं गुजरता है, NH 48 किस जिले से नहीं गुजरता, तो इन 3 से गुजरता है। इसमें राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, पाली, ठीक है। लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद जवाब देना। अब देखो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, देखो 11 अपन ने म्याजलार से भेज दिया, 25 ब्यावर से बाड़मेर, वर्तमान इसको मुन्नाभाव तक ले जाएंगे। 44 मैंने कल परसों पढ़ाया आपको कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि 4x4 उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने की अगर अपन यात्रा करें तो 4x4 गाड़ी में चलना होगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा दोस्तों, तो NH 44, ठीक है। थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हुई, यानी कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर क्या पूछा, सबसे लंबे की जगह यहां पर दूसरा सबसे लंबा पूछा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में भी क्या होता है दोस्तों कि अपन क्या पढ़ लेते हैं, सबसे लंबा, और ये आगे जो लिखा इसमें ध्यान ही नहीं देते।
राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, और मैंने बता रखा है कि राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा दोस्तों, NH-48। जो दिल्ली से पहले मुंबई जाता था ना NH-8, उसी को बढ़ाकर जो दिल्ली से चेन्नई जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बारे में अपन ने बात की। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, व्यस्ततम यानी कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम, ये व्यस्ततम मतलब बात हो रही राजस्थान का, कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। तो राजस्थान, अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिए मैंने, एक में यानी कि राजस्थान में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग व्यस्ततम होंगे। वो कैसे होंगे दोस्तों, देखो सबसे पहली विशेषता यहां पर ये स्थान है और ये स्थान, यहां पर क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया सब अपने कौन सा, मुंबई, और ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया सब अपने दिल्ली। ठीक है, फिर इस मुंबई दिल्ली के बाद में अपने क्या किया कि यहाँ पे अपने कहाँ ले गए साहब, इसे अपन ले गए साहब का चेन्नई। ठीक, पहले ये राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था दोस्तों, तो ये NH-8 था, और ये कौन सा था दोस्तों, तो NH-4 था। इसमें छोटे मोटे राष्ट्रीय और भी मिलाए और एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का जन्म हुआ, और वो कौन सा, तो NH-48। NH-48 क्या करता है कि दिल्ली से प्रारंभ होता है और दिल्ली से कहाँ तक आता है, तो यहाँ पर स्थान का नाम है दोस्तों कौन सा, अजमेर। अजमेर से राष्ट्रीय राजमार्ग चित्तौड़, चित्तौड़ से राष्ट्रीय उदयपुर, यानी कि ये जो जिला है दोस्तों, इस जिले का नाम क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, और यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया साहब उदयपुर। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था ये सबसे व्यस्ततम था पहले, NH-8 सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग था। अब NH-8 का अपन ने हिस्सा थोड़ा सा काट दिया गया है दोस्तों, और काट कर अपन ने क्या किया गया, तो ये जो NH-8 है इसका ये वाला हिस्सा अपन ने शामिल नहीं किया, उसके जगह अपन ने 79, 60, 76 उनको शामिल कर लिया अपन ने। तो NH-8 में अब ये जो हिस्सा रहा ना दोस्तों, वो किस में शामिल हुआ, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग किस में शामिल हुआ, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी में शामिल हुआ, 58 में, और ये किस में शामिल हुआ, तो ये हुआ 48, यानी कि यहां से 48 और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, 58, जिसमें चीरवा सड़क शुरू हो गया। तो दिल्ली से मुंबई जाने वाला जो व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग था उसे आज अपन अलग अलग खंड हो गए, इसलिए यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 48 और 58। यानी आपसे पूछे कि सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो 48 भी है और 58 भी। 58 का हिस्सा कहां से, तो अजमेर से उदयपुर के मध्य व्यस्ततम है। ठीक है, बाकी NH-48 संपूर्ण रूप से भारत का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन करते रहे। अभी अपने कुछ एक दो राष्ट्रीय राजमार्ग और है उनको पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे सारे आज जो क्वेश्चन आंसर हुए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे दोस्तों। अब क्वेश्चन आएंगे सत्य कथन असत्य कथन उनसे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जय भारत ऑनलाइन क्लासेज का जो यूट्यूब में क्लासेज डाली जा रही है अगर वो आपको अच्छी लग रही है तो आप उन क्लासों को अपने विद्यार्थी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहे जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के साथ। मिलते हैं कल।